हेलो, वेलकम टू एबीसीडी ऑफ आयुर्वेदा। तो आज हम केश नख दंत शारीर के नख टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नाखून सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाखून कैसे होने चाहिए, उसका प्राकृतिक स्वरूप क्या होता है। उसके बाद में मॉडर्न में उसके कौन कौन से डिजीजेस बताए गए हैं, हम उसके अरिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और आयुर्वेदा के अनुसार नखगत कौन से रोग होते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है, कि नाखून कैसे होने चाहिए, कौन से नाखून उत्तम होते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है आचार्य चरक के अनुसार कि जो नाखून स्थिर है, स्टेबल है, गोलाकार है, चिकने हैं, ताम्र वर्ण के लाल है, ठीक है, रक्त वर्ण की मतलब आभा है उसमें, ऊंचे उठे हुए हैं, कछुए की खोपड़ी के समान उतार चढ़ाव युक्त है, मतलब बीच में दबे हुए और साइड से ऊपर है। तो ऐसे जो नाखून है वो उत्तम बताए गए हैं। स्थिर, गोलाकार मतलब कि कर्व, चिकने, ताम्र वर्ण के लाल मतलब थोड़ा रेडिश होना चाहिए, ऊंचे उठे हुए, कछुए की खोपड़ी की तरह उतार चढ़ाव युक्त जो नाखून होते हैं उनको उत्तम बोला गया है। अब हम पढ़ेंगे नख विषयक अरिष्ट लक्षण, मतलब कि कौन से नाखून को, मतलब नाखून के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देख के आप बता सकेंगे कि वह व्यक्ति जो है वो मृत्यु के समीप जा रहा है या फिर उसकी मृत्यु निकट है। तो रोगी के नाखून यदि मांस और रक्त से शून्य है, ठीक है, यदि नाखून में नेल्स के अंदर रोगी के मांस और रक्त मतलब ब्लड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, फिर उसका जो रंग है वो पके हुए जामुन के समान हो, मतलब कि जामुन नहीं होता पर्पल कलर का, तो उसके समान अगर उसका रंग हो जाए तो रोगी को क्या समझना चाहिए, गत समझना चाहिए, मतलब कि उसकी मृत्यु निकट है। अगर ये लक्षण हमें दिख रहे हैं तो ये किसके साइंस है, ये साइनोसिस, ये क्या बताता है अपन को कि उसको साइनोसिस है। फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नेल अबनॉर्मेलिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले मतलब कि नेल में ऐसी क्या अबनॉर्मेलिटी है जिसके बेसिस पे हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है क्लबिंग के बेसिस पे अगर क्लबिंग है मतलब कि जो फिंगर है, फिंगर का एंड अगर इनलार्जमेंट हो जाता है, वहाँ पे बल्बस रीजन बन जाता है, तो उसे बोलता है अपन क्लबिंग, और ये क्या इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज का। फिर है ऑनिकोलाइसिस मतलब कि जो नेल है वो नेल बेड से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये किसको इंडिकेट करता है, सोरियासिस को और फंगल इन्फेक्शन को। फिर है कॉइलोनिकिया जो है, इसमें क्या होता है, जो नेल है वो क्या हो जाता है, थीन हो जाता है, बैंड हो जाता है इनवर्ड, और कैसे और ब्रिटल हो जाता है। ये किसको इंडिकेट करता है, आयरन डेफिशिएंसी को। फिर है ट्रांसवर्स रीज, मतलब कि अगर नेल के ऊपर ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट है तो ये अपन को क्या इंडिकेट करता है, सिस्टेमिक इलनेस। वाइट स्ट्रिक है तो वो इंडिकेट करता है फंगल इन्फेक्शन को। ऑनिकोग्राफोसिस है, तो एनिकोग्राफोसिस मतलब कि क्या होता है कि जो नेल है वो क्या हो गया, थिक हो गया है और बैंड हो गया इनवर्ड, तो वो किसको इंडिकेट करता है, ट्रॉमा को और एजिंग को। ल्यूकोनिकिया मतलब होता है कि वाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ द नेल, तो ये किसको इंडिकेट करता है, लिवर डिसीज को। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा के अनुसार नखगत कौन से रोग हैं। तो ओनली 2 रोग बताए हैं आयुर्वेदा ने, एक होता है चिप्प रोग और दूसरा है कुनख रोग। अब जो चिप्प रोग है ये कैसे होता है, तो पित्त और वात दोष नख मांस में अधिष्ठित होकर के, नख मतलब नेल का जो मांस वाला पार्ट होता है वहाँ पे अधिष्ठित हो जाते हैं, वहाँ पे स्थान संचय करते हैं और पीड़ा, जलन और पाक उत्पन्न करते हैं। वात और पित्त दोष नख मांस में अधिष्ठित होते हैं और वहाँ पे स्थान संचय करके पीड़ा, जलन और पाक उत्पन्न करते हैं। इसे ही चिप्प रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चिप्प रोग। इसे उपनख भी कहा जा सकता है और इसे कहते हैं शत रोग, ये इसके पर्याय हैं। फिर हम बात करेंगे कुनख का मतलब होता है कि चोट लगने की वजह से प्रदुष्ट नख, मतलब कि अगर कहीं चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से अगर नख के नेल्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, वह काला हो गया है, रुक्ष हो गया है, कठिन है, तो उसे क्या बोलेंगे, कुनख। मतलब कि चोट लगने की वजह से अगर नेल जो है वो रुक्ष हो गया, ड्राई हो गया है, काला हो गया है, कठिन हो गया, हार्ड हो गया, ब्रिटल हो गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, कुनख। थैंक यू।